तो आज मैं भी हूँ इस एक इनफाइनाइट ब्लॉक के ऊपर जिसे मैं माइन करते रहूँगा और इससे डिफरेंट चीज़ें निकलती रहेगी। तो मुझे माइन करते करते सबसे पहले गाय मिली, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार गिराया। उसके बाद मैंने इस एक वुडन लॉक को डिग किया और उससे अपने एरिया को एक्सपैंड किया और फिर से लग गया करने। माइनिंग करते करते मुझे एक चेस्ट मिला जिसे मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं, तो मैंने इसे तोड़ दिया। और इसे तोड़ने के बाद मुझे सैपलिंग, एप्पल्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी, जिनमें से एक था स्प्रूस सैपलिंग। तो फिर मैंने अपने एरिया को थोड़ा एक्सपैंड किया और इसे सबसे कॉर्नर पे जाकर लगाया और फिर से वापस आकर चेस्ट रखा और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्ले था और फ्लावर था, उसे रख कर मैं माइनिंग के काम पे लग गया। माइनिंग करते करते यहाँ पर एक पिग और एक काव स्पॉन हो गई थी, तो मैंने इनको ना मारकर अपने एरिया को एक्सपैंड किया और देखते ही देखते यहाँ 1 से 2 सुअर हो गए, पर मैंने उन्हें मारा नहीं और फिर से माइनिंग के काम पे लग गया। लेकिन एक मेरी गाय नीचे गिर गई। चलो कोई बात नहीं, वो स्पॉन होती रहेंगी। मैं अपने एरिया को एक्सपैंड किया और फिर से माइनिंग के काम पे लग गया। माइनिंग करते करते यहाँ पे एक मशरूम का स्पॉन हुई थी, तो मैंने अपने एरिया को और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया और फिर से माइनिंग के काम पे लग गया। तो मैंने फर्स्ट डे और नाइट को इसी तरह माइनिंग करते हुए गुजारी। माइनिंग करते करते रात से दिन हो गई और रात को काफ़ी ज़्यादा मॉब्स भी स्पॉन हुए थे। यहाँ पर एक आयरन भी आया, मगर मेरे पास टूल्स ना होने की वजह से मैंने उसे गवा दिया और फिर उसका गुस्सा इस पिक पे निकाल कर इसे ख़त्म कर दिया। फिर से मैं अपने माइनिंग के काम पे लग गया। बहुत देर तक माइन करते करते मुझे कुछ नहीं मिला, पर तभी एक स्पाइडर स्पॉन हुई। मैं उससे डर गया और उसे भी ख़त्म कर दिया और फिर से मैं लग गया बेकार सा माइनिंग के काम पे, क्योंकि मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो इसी एक इनफाइनाइट डेड ब्लॉक से मिलेगी। तो फिर मैं माइन करता रहा और रात को ही मैंने यहाँ पे फार्म बना लिया था, जो कि थोड़े बहुत ग्रो भी हो गए हैं। तो मैंने अपने टूल्स को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया स्टोन के टूल्स में और माइनिंग करना कंटिन्यू रखा। और इस वर्ल्ड में एक ही ख़ास बात थी कि इसमें मैं माइनिंग करता रहता था और पता नहीं क्या रैंडमली डट ब्लॉक्स निकलते थे, मीन्स डट नहीं, कोई और भी ब्लॉक्स या फिर कोई मॉब से स्पॉन हो जाता था। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। गाइस अभी देखो, यहाँ पर एक क्रीपर आया था, स्पॉन हुआ था और वो ब्लास्ट हो गया, जिसने मेरा कितना नुकसान किया। मतलब यही एक बात इसमें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो इन्हीं के कामों में आज का दिन निकल गया और रात हो गई, लेकिन मेरे पास उपयुक्त सामान ना होने के कारण मैं बेड नहीं बना सका और पीछे का एरिया थोड़ा एक्सपैंड किया। और साथ ही साथ मैंने थोड़े टॉर्चेस भी प्लेस कर दिए ताकि यहाँ पर और कोई मॉब स्पॉन ना हो। टॉर्चेस प्लेस करके मैं वापस से गया माइनिंग करने। मैं माइनिंग कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हुआ और ब्लास्ट हो गया, जिसने मेरे मेरे को एक और हाफ हार्ट पे छोड़ा। लेकिन मैंने कोशिश नहीं की और वापस से, मतलब मैंने प्रयास नहीं छोड़ा और फिर वापस से अपने बेस को ठीक किया जैसे तैसे। मैंने थोड़ी सावधानी बरती और यहाँ से पेड़ काट कर ले गया और उस ब्लॉक को चारों तरफ से फेंसेस से ढक दिया। इस रात मैंने भी माइनिंग करके निकाली और इस रात बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। अच्छा था मैंने फेंस लगा रखा था, जिनसे मैं काफ़ी हद तक बचा रहा। सुबह होते होते मैंने अपने एरिया को थोड़ा एक्सपैंड किया। माइनिंग करते करते सुबह हो गई और जैसे मैं माइनिंग करने लगा एक और क्रीपर स्पॉन हुआ और उसने मेरे बेस को पूरा ही बर्बाद कर दिया। तो फिर क्या, मैंने अपने बेस को रिपेयर किया और फिर अपने चेस्ट में सामान को असेंबल करते हुए मैंने माइनिंग करना कंटिन्यू रखा। साथ ही बगल वाली ट्री बड़ी हो गई थी, तो मैंने उसे भी काट दिया और इस बार मैंने फेंस के उस तरफ खाली नहीं रखा ताकि कोई आए और उसको मैं मार कर एक बार में ज़मीन से नीचे गिरा दूँ, यानी अपने बेस से नीचे, ताकि अगली बार कोई क्रीपर मेरे ऊपर हमला ना करे। इसी के साथ मेरे पास बहुत सारे डायमंड हो गए थे, तो मैंने उससे आर्मर्स के मतलब डायमंड के टूल बना लिए और साथ ही साथ गोल्ड आयरन के भी टूल्स बना लिए और फिर से अपने बेरोज़गारी वाले काम यानी माइनिंग के काम पर लग गया। लेकिन ये पता नहीं उड़ती हुई मछली क्या थी। माइनिंग करते करते सुबह हो गई और मेरे पास ये अजीब से प्लांट आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें लगा कर देख ही लेते हैं, शायद कुछ अच्छा ही मिल जाए। तो मैंने इनको फटाफट प्लांट किया। मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक की तो मुझे पता चला कि मेरे पास टोटोआई ऑफ अनडाइंग है। तो फिर क्या था, मैंने उसे फटाफट अपने हाथ में रखा। मेरे पास जिस भी टाइप के ब्लॉक थे मैंने उससे अपने एरिया को एक्सपैंड किया और फिर से मैं बहुत दिन तक माइनिंग करता रहा। और जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक हो जाता तो मैं उससे अपने एरिया को एक्सपैंड करता और फिर एरिया को एक्सपैंड करने के बाद मैं अपने वापस से माइनिंग के काम पे लग जाता।
और अभी माइन करते करते मेरे सामने अचानक से एक स्केलेटन स्पॉन हो गया और उसने मेरे को काफ़ी हेवी डैमेज दिया, साथ ही साथ मेरे गाय को ही मार दिया। तो मैं फटाफट उसे मारने निकला और लकीली मैं एक हार्ट यानी कि मतलब कि हाफ हार्ट पे बच गया। पर मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो फिर से क्या था, मैंने कुछ खाना खाया, माइनिंग करने लगा। माइनिंग में मुझे ये भेड़ मिला और साथ ही साथ ओ माय गॉड विलेजर भी मिल गया गाइस। तो मैंने फटाफट से इसे अंदर लाया, मीन्स अपने बेस में लाया ताकि वहाँ और भी माइनिंग कर सकूँ। ये लाते लाते लगभग रात ही हो गई, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इसके लिए वेट क्राफ्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास वूल नहीं था। तो फिर मैंने फटाफट से माइनिंग के काम पे लग गया, लेकिन पीछे देखा तो तभी ये जो सैपलिंग थी वो ग्रो हो चुकी थी। ये पता नहीं क्या था, कौन से बायोम का था। सो माइन करते करते सुबह हो गई और फिर मैं माइन करता रहा। वैसे मैंने रात को ही एक डॉगी को टेम कर लिया, दूसरे को कोशिश कर रहा था। पर ये क्या, ये यहाँ पे एक और स्केलेटन स्पॉन हुआ, पर मैं इसे मार दिया। फिर जो बगल के सैपलिंग में लगे थे मैंने उनसे मतलब उनको तोड़कर रख लिया। तो मैंने इस विलेजर के लिए बेड को प्लेस किया और फिर माइनिंग करने लगा। लगातार माइनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे लिए एक छोटा सा फार्म भी होना चाहिए, तो मैं फटाफट गया और उसे कंप्लीट किया। इसी बीच जब मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा था तो बहुत सारे जानवर स्पॉन हो रहे थे, पर मैंने एक को भी नहीं बख्शा और सबको मार दिया। और तभी मेरे बेस पे एक और विलेजर स्पॉन हुआ, तो फिर मैंने इसे फटाफट बाहर निकाला और फिर मैंने इसके लिए बेड क्राफ्ट की और इसे सोने के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे 2 ब्लॉक ऑफ वूल मिल गए, तो मैंने सोचा कि चलो अपना प्लेटफॉर्म है जो इसी वूल से बनाया जाए, यानी कि एक्सटेंड किया जाए। तो मैं फिर उसी काम पे लग गया। सो शाम होते होते तक मैंने अपने एरिया को मीन्स अपने वूल वाले प्लेटफॉर्म को इतना एक्सटेंड कर लिया और फिर मैंने अपने इस पानी के तालाब को थोड़ा सैंड से ढकने का सोचा, क्योंकि ये एक वही था जो ग्रेविटी के अंदर इसमें गिर सकता था। इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे गन्ने प्लेस किए ताकि मुझे इससे पेपर बना सकूँ, जिससे कि मैं बुक बना सकूँ। और बुक से बुक सेल्फ, यानी कि मुझे सिंपल शब्दों में इतना कहना है कि मुझे अपने आर्मर और टूल्स को इंचेंट करना था। वैसे मेरे पास बेड तो था, लेकिन मैंने आराम करने के बजाय माइनिंग करना ही सही समझा और रात भर माइन करता रहा। और फिर अगली सुबह मेरे पास जितने भी सैंडस्टोन थे मैंने उनको इकट्ठा किया और उसका स्लैब बनाकर मैंने उस वूल वाले एरिया को सोचा थोड़ा एक प्लेटफॉर्म शेप दे दिया जाए। मैं उसी काम पे लग गया। मेरा ये आइलैंड पूरा नहीं बना क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो मैं वापस से गया और माइन करने लगा। जैसा कि मुझे माइनिंग करते करते बहुत सारा सामान ले मिला, तो मैंने सोचा कि चलो गोल्डन एप्पल बना लिया जाए, फिर इसे भी हम इंचांट कर देंगे। तो मैंने फटाफट गोल्डन एप्पल बनाया और इसी के साथ आज भी रात हो गया। और आज मैंने देखा कि मेरे आइलैंड पे एक लामा स्पॉन हुआ था, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने थोड़े चेस्ट बना लिए क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था। और अब मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो टोटोइम ऑफ अनडाइंग था। मैं चेस्ट को रखा और फिर सो गया। फिर सुबह होते ही मैंने अपने उस सैंड वाले आइलैंड को पूरा करना शुरू किया। अब मेरा एक आइलैंड बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर मैंने कुछ फार्मिंग की और फिर से मैं अपने माइनिंग के काम पे लग गया। आज ये 16th डे था जो कि मैंने इस आइलैंड पे गुजारे और फिर मैंने अपने सामानों को असेंबल किया। तो रात हो गई थी और मैं गन्ने काटने और उसे बोने में व्यस्त था। तभी मैंने देखा कि एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आ रहा था पर कहीं और जा रहा था। भाई साहब, मैंने जब नज़र घुमा के देखी तो वो मेरे विलेजर को मार रहा था। तभी मैं गया और मैंने उसे टपका दी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा एक कुत्ता और एक विलेजर गायब है। तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया अब इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, मतलब इनके लिए घर। और फिर जो मेरे पास गन्ने बचे थे मैंने उन्हें बो दिया और फिर सो गया। आज था डे 17th और मैंने कल रात को डिसाइड किया था कि इनके लिए ट्रेडिंग हॉल बनाएं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था। तो फिर मेरे पास जो स्लैब्स बची थी मैंने उसे यहाँ पे लगा दिया ताकि ये थोड़ा डेकोरेटिव लगे। मैंने ट्रेडिंग हॉल का प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर दिया और फिर अपने लिए एक सीयर्स क्राफ्ट कर लिया। ये सीयर्स मैंने क्यों क्राफ्ट किया, मतलब पत्ते तोड़ने के लिए क्राफ्ट किया, पर क्यों मैं पत्ते तोड़ रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फिर मैं जैसे ही पत्ते तोड़ रहा था मेरे वर्ल्ड में पता नहीं कहाँ से ये स्लाइम स्पॉन हो चुका था जिसको मैंने फटाफट मार दिया। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैंने उस स्लाइम को मार दिया
और फिर यहाँ आकर देखा मैंने तो उसने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया था। तो मैंने इसे भी फटाफट वापस से लगा दिया और यहाँ पर मैंने अपने वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड माइन किया। वैसे तो सारे डायमंड मुझे चेस्ट में मिल रहे थे, पर मैंने फर्स्ट डायमंड माइन किया। और यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल लगभग मेरा आधा कंप्लीट हो चुका है। मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो गई तो मैंने अपने सामान को यहाँ पर रख दिया। मैं यहाँ पर घर क्राफ्ट ही कर रहा था तभी मुझे यहाँ पर ये ट्रेडिंग वाला बंदा दिखा। मुझे इसका नाम नहीं पता, पर ये लगभग बकवास ही सब चीज़ दे रहा था। पर मेरे पास एमरल्ड ना होने की वजह से मैं इससे कुछ नहीं खरीद पाया। वैसे इस घर को बनाने में मैंने थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है। गाइस एक बात और, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त और मेहनत लगा, सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय द वे मैंने इस ट्रेडिंग हॉल को पूरा ही कंप्लीट कर दिया है और जो आज है डे 40 है जो कि मैं इस आइलैंड पे बिता रहा हूँ और अब बारी है उन विलेजर्स को यहाँ लाने की। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट 2 में।